इदाद व तहसीन से नवाजा, बहुत मुबारकबाद आपको। दोस्तों, समीरा अजीज़ साहिबा सऊदी मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और अरबी में उन्होंने कोई नावल लिखा है और उस पर उन्हें इनाम भी मिला है। वो उर्दू में लिखा है, अरब हैं और उर्दू में लिखा है। उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं, तशरीफ़ ले आएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि साबिरा सकवानी साहिबा जो गरीब बच्चियों की शादी के सिलसिले में बड़ी जद्दोजहद कर रही हैं, उन्हें एक गुलदस्ता पेश किया जाएगा। हज़रत मौलाना ज़हीर अब्बास साहब उन्हें पेश करेंगे गुलदस्ता। और क्या और क्या है? दोस्तों, मुशायरा बहुत कामयाबी से आपके ताउन से आगे बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में शोरा की फहरिस्त अभी अच्छी खासी है, वक्त हमारे पास कम है। मैं चाहता हूँ कि शोरा भी ताउन करें, आप भी ताउन करें, वक्त का सभी लोग ख्याल करें कि पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गज़ल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। इश्क ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और जब गज़ल से इश्क हो जाए तो इसका मतलब हयात और कायनात से इश्क हो गया। इसलिए कि जब तक हयात और कायनात को गौर से देखने का सलीक़ा और शऊर नहीं होगा तब तक गज़ल के साथ इंसाफ नहीं होगा। इसलिए कि गज़ल बड़ी नज़ाकत मांगती है, गज़ल बड़ी सच्चाई मांगती है। गज़ल तलख़ियों को भी मिठास के अंदाज़ में ढाल देने का हुनर चाहती है। ऐसा हुनर उस शख्स को हासिल हो सकता है जो गालिब व मीर के गलियों में घूमा हो, जिसने दिल्ली की उन गलियों की सैर की हो जिसमें बरसों तक हमारे असातिज़ा ने अपने कदमों के निशान बनाए हैं। आइए उस शख्स से मिला जाए, गज़ल के एक सच्चे फ़नकार से मुलाकात की जाए, यानी जनाब इकबाल अशहर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब इकबाल अशहर मीर व गालिब की दिल्ली के एक मोतबर लहजे के शायर। मुलाज़ा फरमाएं चंद शेर। ये बात अलग है कि हम न बदलें मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि ये बात अलग है कि हम न बदलें मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। भाई जिंदाबाद इकबाल भाई। ये बात अलग है कि हम न बदलें मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। अब इन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फ़ायदा क्या। अब इन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फ़ायदा क्या। नए चिरागों को हौसला दो कि वक्त करवट बदल रहा है। भाई वाह, क्या कहने इकबाल भाई, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। शेर पढ़ता हूँ, कुछ शेर हैं इसी सिलसिले के, मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। और हिंदुस्तान की
सबसे बड़ी अक़लियत को गज़ल बनाता हूँ मैं। एक कर्ब है, तुम एक मंज़र में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। अगर शेर आप तक पहुँच गया तो मेरा सफ़र कामयाब हो जाएगा। तुम एक मंज़र में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छाँव में है। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब इस तज़ब्ज़ुब से थक चुका हूँ, अब एक तरफ होना चाहता हूँ कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छाँव में है। और एक मतलब भी ताज़ा है, ये सच है कि हिंदुस्तान की जेलें बेकसूर मुसलमानों से भरी पड़ी हैं। मैं पेश करता हूँ एक मतला कि ये कैसे दस्तूर हैं चमन में जो बस हमारे लिए बने हैं। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह। ये कैसे दस्तूर हैं चमन में जो बस हमारे लिए बने हैं। है आशियानों पे हक तुम्हारा, कफस हमारे लिए बने हैं। वाह भाई वाह 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 वाह। ये कैसे दस्तूर हैं चमन में जो बस हमारे लिए बने हैं। है आशियानों पे हक तुम्हारा, कफस हमारे लिए बने हैं। 3 शेर और सुनाता हूँ मैं, उसके बाद एक गज़ल। बहुत अरसे से मेरी आरज़ू थी कि मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब की मौजूदगी में कभी शेर पढ़ने का इत्तेफाक हो। और जलालुद्दीन साहब को और मौलाना तैयब बुखारी साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 शेर गज़ल के मुलाहिज़ा फरमाएँ कि दियारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है। दियारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है। मैं जिसकी दस्तक का मुंतज़िर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। मैं जिसकी दस्तक का मुंतज़िर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ। मिसरे पे कुछ होना चाहिए था, कुछ ना कुछ। ये बहुत बड़े शहर के लोग हैं आप, आपकी बातें भी बड़ी होनी चाहिए। मैं जिसकी दस्तक का मुंतज़िर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ। मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है। वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ। मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है। और एक शेर पढ़ता हूँ हिंदुस्तान के तमाम बच्चों के हवाले से, ख़ां वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों। अर्ज़ करता हूँ, मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है। सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना रहा है। सुनो समंदर की शोख लहरों, हवाएं ठहरी हैं तुम भी ठहरो। वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरौंदे बना रहा है। बहुत अच्छे, क्या पेंटिंग। वक्त कुछ तंग है और मुशायरा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म भी करना है, इसलिए मैं आखिर में एक गज़ल तरन्नुम से पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। ग़ालिबन ये गज़ल मैंने कभी बम्बई में पढ़ी नहीं, मैं वैसे भी बहुत कम बुलाया जाता हूँ बम्बई में।
उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, 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 वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वाह 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 वाह, जो बाज न आए फरेब खाने से। ये शेर आइडियलिज्म के हवाले से है, आदर्शवाद, जो कभी कभी बल्कि अक्सर हमें रास नहीं आता। मैं शेर पढ़ता हूँ। बताओ। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। वाह 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 वाह। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। बुजुर्गों को याद करते हुए शेर पढ़ता हूँ। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। क्या कहने। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से, ये कौन उठ। भाई क्या गजल हो रही है। वाह वाह इकबाल अशर साहब, बहुत शुक्रिया। गुलजार साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत बड़ा सिंबल हैं गंगा जमनी तहजीब का। और मुनव्वर राना साहब जो हमारी उर्दू गज़ल की आबरू हैं, उनकी मौजूदगी को सलाम पेश करते हुए शेर पेश करता हूँ। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। भाई बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या गज़ल हुई है, क्या क्या शेर सुनाए गए। जिंदाबाद इकबाल अशर साहब।